तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे कि भगवान जो है पिछले श्लोकों में अपने जन्म के अवतरित होने का कारण बता रहे थे कि क्या कारण है कि मैं धरती में अवतार लेता हूँ। तो तीन प्रमुख कारण बताए में थे, उन तीन में से भी एक कारण सबसे प्रमुख था। उसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। फिर भगवान नवे श्लोक में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मैं अवतरित तो होता हूँ, लेकिन मेरे साथ वापस जा कौन पाता है? जो मेरे जन्म और कर्म को तत्वतः जानता है। तो तत्वतः की चर्चा हमने कर ली थी कि तत्वतः से मतलब क्या होता है। दूसरा व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद वो ही जा पाता है, बाकी सब नहीं जा पाते। इसके बाद फिर श्लोक क्रमांक 10 में भगवान ने बताया था कि देखो मेरा ज्ञान इतना दिव्य है कि जो लोग तीन चीजों से मुक्त होते हैं ना, या ये कहो कि भगवत धाम जाने के लिए तीन चीजों से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। तो तीन चीजें क्या है, कौन बताएगा? हाथ उठा के बताइए। तीन चीजें भगवान बताएं श्लोक क्रमांक 10 में। यस, डॉक्टर नीता जी, वेलकम, स्वागत है आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कि आसक्ति, भय और क्रोध। हाँ, आसक्ति, भय और क्रोध, ये तीन चीजें जो है ये भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। अगर ये तीन चीजें हैं तो भक्ति में हम लोग का प्रगति करना लगभग लगभग असंभव ही है। ठीक है ना? इसकी चर्चा हमने कर ली थी। हम्म, उसकी चर्चा हो गई थी। तो आज जो हमें चर्चा करनी है 11वें श्लोक की, कि देखो हाँ जो हाँ। क्लास का तो था। उन्हें कहाँ से आवाज आ रही हाँ, है? ओहो। मेरी कितने। तो आ, तो 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं किस प्रकार वो लोग हैं जो आसक्ति, राग और भय से मुक्त होकर मेरी शरण लेते हैं। ठीक है ना? अब आज का श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये। आप में से किसी ने इस श्लोक को सुना है क्या पहले कभी? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तात सतीव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हम्म, किसी ने सुना क्या? मैं कहीं तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। ये जो है बहुत फेमस श्लोक है। ओके, ठीक है, एक ने तो सुना है, अच्छी बात है। तो कौन पढ़ेगा अनुवाद? ठीक है, रिंकू जी आप पढ़िएगा हैं। ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड। यस, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांति सतीव भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। पढ़िए। जिस भाव से सारे लोग मेरे शरण ग्रहण करते हैं, उसके लिए अनुपम में उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हम्म, देखिए अभी भगवान ने बड़ी चीज बात बोल दी, ये था माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करेगा उसी भाव से मुझसे आदान प्रदान करता हूँ। तो भगवान ने यहाँ पर अपनी पॉलिसी को अनाउंसमेंट कर दिया है। शरणागति का सिद्धांत तो हमें पता है, 6 सिद्धांत। ये भगवान का क्या सिद्धांत है? ये भगवान ने बताया कि भाई आपका जो भाव होगा उसी भाव से मैं आदान प्रदान करूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप योगा लेडर में हैं और अगर आप अष्टांग योग करोगे, तो अष्टांग योग करोगे तो अष्टांग योग का सिद्धि क्या है? कौन बताएगा?
अष्टांग योग की सिद्धि क्या है? अरे, साधन और साध्य, साध्य क्या है? यस, बताइए डॉक्टर नीता जी। प्रभु जी, साध्य निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना है। अष्टांग योग का। चलो, रंग नारायणी माता जी से पूछते, बताइए रंग नारायणी माता जी, अष्टांग योग का क्या है साध्य? अ, परमात्मा की प्राप्ति। हाँ। और निर्विशेष ब्रह्म किस किस योग का साध्य है? मतलब निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्मानंद की प्राप्ति किस योग के माध्यम से की जा सकती है? अष्टांग योग के माध्यम से। अभी तो आप परमात्मा बोल रहे थे, फिर अभी ये कैसे? हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ज्ञान योग के माध्यम से। हाँ, करेक्ट। आप लोग कंफ्यूज मत हो, जो लोग वीडियो ऑन कर सके तो कर रहे तो अच्छी बात है। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि अगर आप ज्ञान योग करोगे तो आप ब्रह्मानंद में जाओगे, क्योंकि आपका भाव है, तो आप भगवान की उम्मीद मत करो फिर मेरे से। आप अष्टांग योग करोगे तो आपको मेरे परमात्मा फॉर्म की प्राप्ति होगी। हाँ, आपको भगवत रूप की प्राप्ति नहीं होगी, गोलोक वृंदावन या वैकुंठ लोक की प्राप्ति फिर आपको नहीं होनी है। ये मुद्दा है कहने का। तो जिस व्यक्ति का, जिसको कई एंगल से देखा जा सकता है, जिस व्यक्ति का जो भाव होता है उस व्यक्ति के हिसाब से भगवान जो है उसको वैसा उससे आदान प्रदान करते हैं। तो कोई बोल सकता है कि फिर तो भगवान आप पक्षपात कर रहे हो। कोई कह सकता है इस बात को ना कि भगवान ये कौन सी बात है, अगर आपके भक्त आप पे आपके धाम जाना है तो आप तो कल अपने भक्तों हैं उन्हीं का ध्यान रखते हो आप। मतलब ये तो कंडीशन हो गई एक तरह से कि आपकी भक्ति करेंगे तो आप ध्यान रखोगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। और आप में और सहन लोगों में अंतर ही करेगा। भाई आप तो भगवान हो, कोई कुछ भी करे, आप तो सब पे अपनी कृपा बरसाओ, है कि नहीं? कौन इसका उत्तर देगा? कोई बोल सकता ना भगवान से कि भगवान ये कौन सी बात है भाई, ये अधम हम पर आप जिस भाव से, आप उसी भाव से मैं आपका आदान प्रदान करूंगा। कोई भगवान के पास नास्तिक भाव से आएगा, भगवान नास्तिक भाव से आदान प्रदान करेंगे। कोई भगवान के पास आ, किसी और भाव से आता है तो भगवान के और भाव से उसे प्रदान करेंगे। तो कोई बोल सकता है। यस मनीषा जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, साधु के नाम। हो सकता है प्रभु जी रॉन्ग हो, बस मेरा ऐसा ये है कि जैसे प्रभु जी जिस भाव से भगवान ऑलरेडी, जब शास्त्रों में ऑलरेडी भगवान बता रहे हैं, जैसे कि हम ये बोल सकते हैं एक वॉशिंग मशीन अगर घर लाते हैं तो उसका ऑलरेडी एक मैनुअल गिवन होता है ना, तो उसमें जो उसमें बताया गया है स्टार्ट ऐसे करना है, इतने मिनट चलाएंगे तो ये काम होगा, है ना। उसी तरीके से अब ये तो नहीं है कि उसमें आप मिक्सर की तरह उसको यूज करेंगे, कुछ ग्राइंड हो जाएगा। तो जब भगवान ऑलरेडी बता चुके हैं कि इस भाव से मतलब अष्टांग योग में करेंगे तो आपको उसकी परमात्मा की प्राप्ति होगी, ज्ञान योग और अलग अलग योगों के बता चुके हैं कि इस तरीके से ये प्राप्ति होनी, तो उस तरीके से ही होगा ना। इसमें अगर आप डिफरेंट अलग अलग आप कुछ अपने मर्जी से करने लगेंगे तो कैसे होगा? जब ऑलरेडी चीजें गिवन है तो उसी के अकॉर्डिंग ही चलना होगा ना। तो इसका मतलब है कि भगवान का सिस्टम मैकेनिकल सिस्टम है फिर तो। No, आपके it's भगवान not mechanical. It's not mechanical, but it's based on principles. इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। आपने हाँ, कहाँ सुना है वॉशिंग मशीन वाला? ये एक्चुअली ये सुना नहीं है, ये एग्जाम्पल ऐसे ही गिवन दिया जाता है, मतलब ना ऐसे ही बताया जाता है इसको। ये एक्चुअली मैंने ही वीडियो बनाई थी एक तो उसमें ही मतलब एक एग्जाम्पल सेट किया था कि मैनुअल ये किस तरीके से मैनुअल होता है। भगवान आपको जब लाइफ चलाने का सब कुछ दे रहे हैं ठीक है, ऑलरेडी। लेकिन एग्जाम्पल यहाँ पर सुटेबल नहीं है, इसको समझो आप हाँ बात। हाँ, ओके। ठीक है यस ना? प्रभु जी, मैंने वही बोला कि हो सकता है गलत वो उसमें आए। बाकी बाकी प्रिंसिपल वाइज आप सही हो। आपको जो प्रिंसिपल बोल रही हो वो सही है, लेकिन एग्जाम्पल उतना सुटेबल नहीं है, ये बोल रहा हूँ। ठीक है ना? तो चलिए, ये भगवान कृपा जी कुछ सबको उत्तर देंगे, तो पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? रिंकू माता जी? ठीक ठीक है, आप, मैं हाँ पढ़िए। हम्म, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को विभिन्न विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री हाँ, तत्पर प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूप को खोज रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का अंश उनके निवेशेष ब्रह्मा ज्योति ज्योति से तेज में तथा प्रत्येक वस्तु
के कारण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया है। एक मिनट। पढ़िए। क्या जाता है जाता है? कि जाता है कि कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलता ही कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति को अनुभूति के विशेष है, और इस तरह कोई भी और सभी अपने अपने इच्छाओं के अनुसार संतुष्टि होते हैं। रुक जाइए। दिव्या तो देखिए, सिंपल सी बात प्रभुपाद जी ने तुरंत स्टार्टिंग कर दिया कि भाई, अगर आप ये नहीं बोल सकते, आप ज्ञान योग लेके आप बोल दो कि हमको जो है भगवान का पूर्ण साक्षात्कार हो जाए, तो वो नहीं होगा। अगर आप ज्ञान योग लेते हो तो आपको ब्रह्म साक्षात्कार होगा। अगर आप अष्टांग योग लेते हो तो आपको परमात्मा का साक्षात्कार होगा, और पूर्ण साक्षात्कार चाहिए भगवान का, तो फिर आपको उसके लिए भक्ति योग लेना पड़ेगा, नवदा भक्ति करनी पड़ेगी। ये बात है तो क्लियर है। आप ये नहीं कर सकते कि भैया ऐसा क्यों और वैसा क्यों। ठीक है ना? तो ये तो हमने योगा लीडर से बात करी है। अभी देखते हैं आगे प्रभुपाद जी और कौन सा मुद्दा उठाते हैं। हाँ जी, पढ़िए। तरह कोई भी और सभी अपने अपने इच्छा के अनुसार संतुष्ट होते हैं। दिव्या जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्या भाव से निर्भय के भी और सभी अपने अपने इच्छाओं के अनुसार संतुष्ट होते हैं। दिव्या जगत के भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्या भाव से निर्भर करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहते हैं। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में सकता है, और दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उन्हें प्रेम का प्रगाढ़ के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसे ही निर्भय के अनुभूतियां होती है, और विभिन्न प्रकार के भक्त अनुसार भगवान द्वारा स्वभाव से विभिन्न की जाति। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्या धाम में कृष्ण का आगे कीजिए। मिला? नहीं, मैं किताब लेके नहीं बैठी हूँ ना, चाचा आगे कीजिए आप। कोई यहाँ से पढ़ लीजिए, है ना? कोई एक भक्त दिख रहा है आपको? ये कोई एक भक्त। स्क्रीन पे देख रहे हैं आप? बुक से पढ़ रहे हैं? क्या से पढ़ रहे हैं? मैं मोबाइल पर पढ़ रही हूँ आपकी। अच्छा, हाँ, तो अभी आपको ये दिख रहा है? मैंने हाईलाइट किया कोई एक भक्त कृष्ण को, ये दिख रहा है आपको लाल अक्षरों में? हाँ हाँ दिख रहे हैं, हाँ बस हाँ ये हाँ देख रहे हैं कोई। हाँ हाँ, एक भक्त कृष्ण के परम स्वामी के रूप में चाह सकते हैं। दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों का समान रूप उन्हें प्रेम प्रदान करते हैं और श्री कृष्ण क्या रुकिए, हाँ रुकिए। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक हाँ फल जगत में भी देते हैं। भौतिक जगत में भी हाँ भौतिक जगत के भी सभी ऐसा विभिन्न के अनुभूतियां होते हैं, और विभिन्न प्रकार के भक्तों का अनुसार भगवान दूसरा संभाव से निभिन्न के जाती है। हाँ, शुद्ध रुक जाइए। भक्त ठीक है, रुक जाइए। तो देखिए, दूसरा मुद्दा क्या उठाया प्रभुपाद जी ने? कौन बताएगा? दूसरा क्या मुद्दा उठा रहे हैं प्रभुपाद जी? एक मुद्दा तो योगा लीडर से उठा लिया उन्होंने। दूसरा मुद्दा क्या उठाया? किसने सुना? किसने देखा? ये तमाम पर पद्धति का दूसरा मुद्दा क्या उठाया उन्होंने? यस, बताइए अनीता जी। हरे कृष्ण प्रभु जन्म प्रणाम। प्रभु गुड। जी इसमें बता रहे हैं कि कोई भक्त भगवान को किस रूप में प्रेम कर सकता है, स्वामी के रूप में, सखा के रूप में, या किस संबंध के साथ भगवान को देख सकता है। हम्म। हाँ, गुड। तो सीधी बात यहाँ पे क्या बताई जा रही है कि एक तो मुद्दा होगा योगा लीडर का, दूसरा ये है कि भक्ति की बात अगर आ रही है तो उसमें क्या होगा, हर भक्त का भाव अलग अलग होगा। भक्ति सब कर रहे हैं। कोई भगवान को दास भाव में करेगा, ठीक है। कोई भगवान को पुत्र के रूप में भगवान की उपासना करेगा। कोई जो है अपना
सखा भाव में करेगा, तो कोई जो है प्रेमी के रूप में करेगा। तो भगवान जिस भक्त का जैसा भाव होता है उसी हिसाब से भगवान उसके साथ आदान प्रदान करेंगे। ये बात है, ये भगवान का नियम है। जिस भाव से आप मेरे पास आओगे उसी भाव से मैं आपसे आदान प्रदान करूंगा। जैसे उदाहरण के लिए घर में एक महिला होती है, तो कोई एक होगा जो उसको माँ बुलाता होगा, है कि नहीं? कोई एक होगा उसको दीदी कह के बुलाता होगा, कोई एक होगा उसे कुछ अपना, जो उसका पति होगा वो पत्नी के हिसाब से बुलाता होगा, या ऐसा कोई प्रेमी होगा तो उस हिसाब से बुलाता होगा। तो महिला एक है तो क्या सबके समान जैसा व्यवहार थोड़ी कर रही है? जो उसके साथ जैसा संबंध बना रहा है उस हिसाब के अनुसार महिला व्यवहार करती है। किसी के पुत्र के साथ, किसी के साथ पुत्र का व्यवहार करेगी, किसी के साथ पति का व्यवहार, किसी के साथ प्रेमी का व्यवहार, किसी के साथ भाई का व्यवहार, किसी के साथ मित्र का व्यवहार। ये महिला एक ही है, उसी प्रकार भगवान एक है, लेकिन जो लोग जिस भाव से भगवान का भजन करते हैं भगवान उसी प्रकार से उनको परिणाम देते हैं, उसी भाव से उनका आदान प्रदान करते हैं। इस उदाहरण के लिए भगवान जब वहां थे, अपना मथुरा में थे ना, जब कंस को मारने गए थे, तो वो रेसलिंग मैच हो रहा था, कुश्ती पहलवानी मैच जो हो रहा था, तो वहाँ मैच हो रहा था मैदान में, और चारों तरफ पब्लिक थी। उस पब्लिक में हर व्यक्ति कृष्णा को देख रहा था। तो कोई उन्हें, किसी को कृष्णा बच्चे की तरह दिखाई दे रहे थे, किसी को कृष्णा मित्र की तरह दिखाई दे रहे थे, किसी को कृष्णा स्वामी की तरह दिखाई दे रहे थे, किसी को कृष्णा प्रेमी की तरह दिखाई दे रहे थे। तो एक ही कृष्ण थे, पर सबको जिसका जैसा भाव था उसके अनुसार वो उनको दिखाई दे रहा है। तो भगवान इस बात को बोल रहे हैं कि आप जिस भाव से मेरा भजन करोगे उस भाव से जो है मैं आपका आदान प्रदान करता हूँ। ठीक है, आगे पढ़िए। शुद्ध भक्त यहाँ पर, शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो शुद्ध भक्त तो क्या है भाई? भगवान ये बोल रहे हैं, देखो जो शुद्ध भक्त है वो वहां हो या यहाँ हो, वो तो हर हाल में भगवान के साथ दिव्य संबंध में सदैव बना रहता है और अपनी रिलेशनशिप का एंजॉय करता है। संबंध है उसका, वो आनंद उठाता है उसी के अनुसार। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। तो वही बात है, जो ब्रह्मवादी होते हैं, ठीक है भैया तुम ब्रह्म ज्योति में जाना है जाओ, मैं तुम्हें वहां वहां भेज देता हूँ। और जो निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलता वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान के दिव्य सगुण भक्ति का आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, तो विशेष सत्ता में दृढ़ता मोक्षित नहीं हो पाते। तो जो निर्विशेषवादी वो वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। रिंकू माता जी आप नोट कर लें। रिंकू माता जी को मैंने म्यूट कर दिया है। उसके बाद फिर भगवान पापा जी योगी की बातें बता रहे हैं। जो योगी हैं, योग शक्ति की खोज में रहते हैं, तो वो क्या करेंगे? वो जैसा रंगनारायणी माता जी ने बताया, जो अष्टांग योग करेंगे वो वहीं जाएंगे। और फिर पापा जी भक्ति का गुणगान करेंगे। जैसे कि आप जानते हो पापा जी तो भक्ति आचार्य हैं, तो उन्होंने भागवतम से कोट कर दिया है। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय 10वां श्लोक। ये अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामो वा उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन जिता पुरुषा परम। अकामा, मन में कोई कामना नहीं हो आपकी, तो भी कृष्ण की भक्ति करो, तो भी कृष्ण की शरण लो। कभी कभी लोग पूछते हैं क्या भगवान की भक्ति करना, हमारी कुछ कामना ही नहीं है प्रभु जी, हमें जरूरत नहीं है करने की। लोग ऐसा सोचते हैं हमारे अंदर कोई कामना नहीं है, हमें भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर ये सोच रहे कि आप में कामना नहीं हो रहा, आप भगवत धाम चले जाओगे, तो आप धोखे में। भक्ति तो करनी ही पड़ेगी आपको। तो सर्व काम, ठीक है, सारे संसार को भोग करने की इच्छा है। मुझे गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, नौकर भी चाहिए, सुंदर पत्नी भी चाहिए, गर्लफ्रेंड भी चाहिए, सब कुछ चाहिए मुझे, सारा पैसा मुझे चाहिए, इतनी इच्छा है, तो ही भक्ति में आ जाओ। तो देखिए ये जो शब्द है ना, सर्व कामो, ये बहुत जबरदस्त शब्द है। ये भक्ति के पथ की विशेषता को बताता है, क्योंकि ये सुविधा और योगा लीडर में नहीं। और योगा लीडर में, योगा सीढ़ी में जो दूसरे पाथ है ना, जैसे कि आपका ज्ञान योग है, उसमें ये सुविधा नहीं है। आप सर्व कामा बोलोगे, बोलोगे अंदर सर्व कामना में भक्ति करो, तो गुरु वहीं से भगा देगा। नो नो एंट्री।
अष्टांग योग में जाओगे और बोलोगे मेरी सर्व कामना, तो भगा देगा वो। मैंने कहा नो एंट्री, आप पहले निष्काम कर्म योग कीजिए, चित्त को शुद्ध कीजिए, और फिर जो है आप आइएगा। तो रंगनारायणी माता जी, आप बताना चाहोगे कि अष्टांग योग के साधक में जब कोई जाना चाहता है तो उसकी योग्यता क्या होती है? हालांकि एक तरह से मैंने उत्तर दे दिया है। अष्टांग योग के साधक की योग्यता क्या होती है, योग्यता तो मैंने आप लोगों को खूब समझाया है, ये तो आप लोग अच्छे से पता होना चाहिए। यस कांता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। 100% चित शुद्धि प्रभु। हाँ, 100% चित्त शुद्धि चाहिए अगर अष्टांग योग करना। वहाँ कामनाएं नहीं चलेगी, भक्ति में चलेंगी कामनाएं। ये भक्ति की विशेष सुविधा है। उसी प्रकार ज्ञान योग में यदि किसी को एंट्री करनी तो उसकी योग्यता क्या है, कौन बताएगा? ज्ञान योग में यस मनीषा जी बताइए। प्रभु जी 100% चित शुद्धि, 100% वैराग्य और थोड़ा सा भी भोग की इच्छा ना होना। वेरी गुड। तो ये सारी चीजें उसकी सिद्धि है। लेकिन भक्ति में, भक्ति की योग्यता क्या है? यदि मान लो कोई भक्ति करना चाहता है तो भक्ति की क्या योग्यता है? जैसे डॉक्टर नीता। प्रभु जी श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्रों के प्रति पूरी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। भक्ति में बस एक ही चीज है, थोड़ी सी आप में शास्त्र श्रद्धा थोड़ी सी भी अगर, तो आप एलिजिबल हो भक्ति करने के लिए। आप इसकी चिंता मत करो मन में कामनाएं कितनी है, इधर मत सोचो। कभी कभी लोग बोलते रहे प्रभु जी का नाम जप करेंगे हम, क्या गीता क्लास करें, मन परेशान करता, मन में दर्द रहेगा। एक बार एक बार प्रचार कर रहा था, मेरे को एक व्यक्ति ने बोला, अरे सर क्या आप भक्ति करेंगे हम? बोले मन में कामनाओं का बाजार लगा हुआ है। तो मैंने कहा इसलिए तो हम आपके पास आए। अब आप अपना जप चालू कीजिए, कामनाओं की चिंता मत कीजिए। धीरे धीरे सता जैसे जैसे समय होता जाएगा आपकी कामनाएं निकलती जाएंगी, परिणाम चिंता मत करो। तो ये है बात भक्ति की है। प्रभुपाद जी भक्ति का गुणगान कर रहे हैं इस परपट में कि सर्व कामनाएं, मोक्ष की कामना है। आपको अगर मोक्ष भी प्राप्त करना है तो भी आप क्या करो, तीव्रेण भक्ति योगे ना, भक्ति में आओ लेकिन तीव्रता से, गंभीरता से भक्ति करो। किससे करो? यथा पुरुषम परम, जो परम पुरुष है भगवान श्री कृष्ण है, उसकी भक्ति करो। तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलते हैं मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक या मुक्ति का इच्छुक क्यों ना हो, देख लो, निष्काम हो तो भी भक्ति करो, खूब सारा फल चाहिए बदले में तो भी कृष्ण भक्ति करो, मुक्ति हो तो भी कृष्ण भक्ति करो। उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके। इसका पर्यावासन कृष्ण भावनामृत में होता है। तो अगर आपके हृदय में अनर्थ भी है, कुछ कामनाएं भी हैं, तो भी आप भक्ति ही करो, आप यहाँ मत भटको। जब समय आएगा तो आपको पूर्ण सिद्धि मिल जाएगी। ये बात बताई जा रही है यहाँ पर। तो आप में से कौन मुझे उदाहरण देगा कोई कामना का, कि किसके अंदर कामना थी? भागवतम में अनेक चरित्र हैं और उन्होंने भगवान की भक्ति करी और जीवन की सफलता प्राप्त करी, उन्होंने भगवान का दर्शन किया। यस कांता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ध्रुव महाराज प्रभु जी। हाँ, क्या इच्छा थी उनमें? कि उनका महल जो मतलब इतना बड़ा हो, और वो तो उनके पिताजी से भी बड़ा करके ऐसे शीश महल हाँ, जैसा, ऐसा उनकी शीतल कामना नहीं, थी। उनके जो पिताजी थे उनके पास सबसे पूरे ब्रह्मांड के राजा थे वो, पिताजी थे ना वो। और इनको तो जो है मेरे दादाजी, पिताजी के पिताजी ब्रह्मा जी थे। ध्रुव महाराज के पिताजी का नाम था राजा उत्तानुपात, ठीक है। और उत्तानुपात के जो पिताजी थे वो थे ब्रह्मा जी, नहीं सॉरी, उत्तानुपात के पिताजी थे मनु, मनु के पिताजी ब्रह्मा जी ने परदादा। ध्रुव महाराज ने ये इच्छा करी थी कि मेरे को परदादा से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए, मतलब ब्रह्मा जी से भी बड़ा। अब ऐसा ब्रह्मा जी से बड़ा साम्राज्य तो भौतिक जगत में किसी का है ही नहीं। ऐसी इच्छा थी उनकी, इस भाव से उन्होंने भक्ति करी थी, शुरुआत करी थी। इस भाव से वो भजन करने गए, भगवत प्राप्ति करने गए थे। लेकिन भगवान ने फिर भी उनकी इच्छा पूरी, शुद्ध हो गए वो। और भगवान ने उनके लिए अलग से बनाया, एक लोक ही अलग से बनाया, ध्रुव लोक उसका नाम है, जो भौतिक जगत में वैकुंठ लोक में गिना जाता है। जब भौतिक जगत में प्रलय आती है, सबका विनाश होता है, तो ध्रुव महाराज के लोक का विनाश नहीं होता, पता है ना आप लोगों को ये बात? वैकुंठ भौतिक जगत में वैकुंठ है, ध्रुव लोक। तो देखिए, लेकिन जब भगवान ने बोला वर मांगो तो उन्होंने क्या बोला था? स्थानाभिलाषी तपस्ति स्थितो ताम प्राप्त मान देव मुनिंद्र गोयल काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थवास्मि वरम। शाप पर दर्शन करके कृतार्थ हो गया भगवान,
वरम नाच, मुझे कोई वर नहीं चाहिए, ऐसा बोला था। राकेश प्रभु, आप भी कोई उदाहरण दे रहे थे क्या? राकेश प्रभु। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, ध्रुव महाराज का ही उदाहरण सही है, सबसे सटीक बैठता है प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ओके। तो इस तरह से अनेक वो है, नहीं, सटीक तौर भी बैठते हैं। कुब्जा का जो उदाहरण बैठता है सटीक एकदम। कुब्जा जब भगवान के पास गई थी तो वो थोड़ा दूसरी भावना से भगवान के पास गई थी। उन्होंने भगवान को अपने घर पे इनवाइट भी किया था तभी भगवान गए, भगवान ने शुद्ध कर दिया था उनको। तो कुब्जा तो पूरी भगवान पे इतनी मोहित हो गई थी एकदम कि उनमें काम वासना जागृत हो गई थी। इसलिए भगवान के संपर्क में आके भगवान ने शुद्ध कर दिया उनको। तो ऐसा और भी अनेक उदाहरण है कि जो अनेक भौतिक इच्छाओं से भक्ति करने आए, और भक्ति करने के बाद वो शुद्ध हो गए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने हृदय में इच्छाएं रखे रहें, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अपना पूरा प्रयास करना चाहिए अपने हृदय को शुद्ध करने का। लेकिन यहाँ बात हो रही है भक्ति की महिमा की, कि भक्ति कितनी महान है, इसकी बात हो रही है, ये बात। तो जीव जो है भगवान की विभिन्न रूपों में पूजा करते हैं, और जिस भाव से पूजा करते हैं उसी भाव से भगवान उनको आदान प्रदान करते हैं। देखो, अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे ना, अगर आप ओवरऑल व्यू से देखोगे, तो इस दुनिया में हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरह से भगवान की ही शरण ले रहा है, या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो इस दृष्टि से आप देखोगे ना, तो आपको चीजें अच्छी और बढ़िया दिखाई देंगी। जैसे उदाहरण के लिए लोग बाग जो है देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, तो एक तरह से वो क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली देवताओं की, भगवान कृष्ण की शरण है वो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से है, अविधि पूर्वकम है। क्योंकि देवी देवता भी जो वरदान देंगे, उनको एप्लीकेशन लेकर कृष्ण के पास जाना ही पड़ेगा कि भैया कृष्णा, ये जो दीपिका जी की एप्लीकेशन आई कार मांगने की, देना है कि नहीं देना? कृष्णा फिर सैंक्शन करेंगे, ठीक है दे दो भाई ये क्लासेस अटेंड करती है, दे दो, रोज क्लासेस में आती है। तो इस तरह से सारा काम चलता है। बट अल्टीमेटली सैंक्शन तो जो है भगवान से ही आती है। तो पूर्ण बुद्धिमानी है कि पूर्ण शरणागति जो है वो भगवान में ही करें, ना कि यहाँ तांत्रिक ज्योतिषियों और इनमें उलझे। कभी कभी देखता हूँ भक्त लोग भी बहुत ज्यादा जोशी में चले जाते हैं, थोड़ी भी तकलीफ आती है ना, तो तुरंत उनको क्या बोलते हैं, वो है वो सर्प दोष, पितृदोष, और पता नहीं कौन कौन से दोष नजर आने लग जाते हैं। तो संकट काल में व्यक्ति को सर्प दोष, पितृदोष, और कौन से दोष होते हैं, वास्तु दोष, ये सब दोष नजर आते हैं, लेकिन खुद का दोष नजर नहीं आता है ये विडंबना हो जाती है कभी कभी। तो कुल मिला के बस बात है कि भगवान ये बोल रहे हैं कि भाई जो जिस भाव से मेरी शरण लेगा, मैं उसी भाव से जो है आपको आदान प्रदान करूंगा। तात्पर्य में पॉइंट कैसे मिस हो रहा है? एक्चुअली इसका एक पहलू और भी है। तात्पर्य में गायब है क्या? 1 मिनट है, मैं पुस्तक में गया हूँ। चलिए खैर ठीक है, शायद यहाँ प्रभुपाद जी ने एड्रेस नहीं किया, मगर दूसरी जगह करते हैं वो, उस पॉइंट को भी लेते हैं, उस पॉइंट की भी चर्चा करना जरूरी है। हालांकि यहाँ तात्पर्य में तो मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है वो मुद्दा। तो देखिए, जब भगवान ये बोले ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता सती भजा में हम, कि जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है, मैं उसी भाव से उसको शरण देता हूँ, या उसी भाव से मैं उसको फल देता हूँ। ठीक है ना? तो क्या होता है कि कभी कभी लोग भगवान को दोष देते हैं, ब्लेम करते हैं कि भगवान लोगों के साथ पक्षपात करते हैं। देखो, उसको इतने कष्ट कम दिए और हमको इतने सारा कष्ट दे रहे हैं, और वो देखो उसको तो बढ़िया खुशी से रखा हुआ है, बढ़िया गाड़ी भी आ गई उसकी, बंगला भी आ गया है, बैंक बैलेंस भी बन रहा है। क्या हो रहा है मेरे जीवन में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी माला का जाप करता हूँ मैं, और वो तो मैं तो 32 माला कर रहा हूँ, वो तो 16 ही माला करता है। तो कभी कभी इसे देखने में आता है। एक्चुअली बाहर के लोग भी इस बात को बोलते हैं, जो जिनको जो अज्ञानी होते हैं ना, वो यही सोचते हैं कि भैया भगवान अपने भक्तों को तो बड़ा अच्छा रख रहे हैं, और ये कौन सी बात है कि अगर हम भगवान के बच्चे नहीं, आप लोग भी तो बोलते हो भगवान के बच्चे हैं, सारी दुनिया भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान फिर भेदभाव क्यों करते हैं?
किसी को अमीरी, किसी को गरीबी, किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को स्त्री, किसी को पुरुष, किसी को हवालात में, किसी को महल में रख रहे हैं। ये तो गलत बात है, पक्षपात कर रहे हैं भगवान तो। इससे कौन उत्तर देना चाहेगा? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है ना? फिर पूछ सकता है आप लोगों से कि यस सदा योगिनी जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, ऐसा इसलिए होता है कि लोग जैसे ब्लेम तो करते हैं, लेकिन हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, हमारी कर्मों के अनुसार हमें भगवान ने हमारा सब कुछ निश्चित किया होता है, तो उसी के हिसाब से हमें मिलता है फिर। काफी हद तक तो सही है। यस दीपिका जी बताइए, दीपिका जी का भी ओपिनियन सुन लें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कुछ कृष्ण। ऐसे ही है आंसर कि क्या बोलते हैं, जो हमारे कर्म है कि हम इस जन्म में तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता पिछले जन्म में क्या क्या अपने कर्म किए होंगे, उसी का हमें फल मिलता है प्रभु जी। और क्योंकि हमारे पास फ्री के अनुसार हमने पता नहीं क्या क्या किया होगा पिछले उसमें जन्म, तो पता नहीं। पिछले जरा मेरे हम को डाकू यही रहे लगता हो है, क्या पता। क्या पता, हाँ किसी का मर्डर कर दिया हो। हो सकता है फूलन देवी आप ही हो। है कि नहीं? तो हाँ, बात बराबर सही है, गलत नहीं है। यस डॉक्टर नीता जी बताइए, आप भी कुछ बोल रहे हैं। प्रभु जी प्रारब्ध भी होता है, एक ही बात है, वो सेम चीज है। कर्मा और प्रारब्ध। हाँ, वो तो एक कहने का तरीका, कर्मा अपराध में बस जरा सा अंतर ही होता है कि कुछ कर्मा फलित नहीं होता है, जो कर्मा फलित हो जाता है उसको बोलते हैं प्रारब्ध। एक संचित कर्मा होता है, एक फलित कर्मा होता है ना, जी। इसलिए ये बात है। यस सुनीता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, जीव की स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल। हाँ, ये है जड़। बिल्कुल आपने जो है जड़ पे पॉइंट मार दिया, जीव की स्वतंत्र इच्छा दी है। एक्सप्लेन कीजिए इसको। कि जैसे प्रभु जी कोई मतलब अपने मन में विचार आए कि भाई हमें, प्रभु जी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, एक्सप्लेन हम कर देंगे, ठीक है। सभी लोग उत्तर सही है, बढ़िया है। तो देखिए इसको मैं आपको एक दो उदाहरण से समझा देता हूँ कि जैसे कि सूरज निकलता है, प्रभुपाद जी दो तीन उदाहरण देते हैं, सूरज का, बारिश का, जज का। सूरज निकलता है तो सूरज थोड़ी ना कोई भेदभाव करता कि भैया ये लोग मुझे जल नहीं देते तो उनको पानी कम दूंगा मैं, ये लोग मेरी सुबह सुबह उपासना करते हैं मुझे जल देते तो इनका इनको धूप अच्छे से दूंगा, ठंड का समय है या गर्मी है तो उस तरीके से करूंगा, उनको ज्यादा गर्मी नहीं लगे। ऐसा नहीं है, सूर्य सबको समान समान प्रकाश, समान ऊष्मा देता है। सूर्य भेदभाव नहीं करता है। आप यदि कोई अपने घर में ब्लैक शीट्स लगा ले पूरे घर में, विंडोज में, और काला कंबल डाल के अंदर बैठ जाए ढाक के, और फिर बोले कि देखो रोशनी नहीं है, रोशनी नहीं है, रोशनी नहीं है, सूरज नहीं निकला, सूरज गलत है, पड़ोसी के घर में निकल गया, मेरे घर में नहीं निकला, ये तो गलत बात है ना। सूरज तो निकला, आप बाहर आइए, आपको सारी सुविधा मिलेगी। जो सूरज सबको दे रहा है वो आपको देगा। फिर थोड़ी ना कोई पक्षपात कर रहा है। तो आप भी गलती कि आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, आप अपनी फ्री विल का सही उपयोग नहीं कर रहे हो। या बारिश होती है तो बारिश जब गिरती है तो बारिश सब जगह समान रूप से गिरती है, बारिश थोड़ी ना कोई भेदभाव करती है। बारिश स्वच्छ पानी होता है एकदम। ये जब मिट्टी पे गिरती है तो बारिश कीचड़ बन जाती है, वो बारिश जब सीप पे गिरती है तो मोती बन जाती है। तो बारिश की जो बूंदें हैं, बारिश भेदभाव नहीं कर रही है। आपकी जिस हिसाब से पात्रता है उस हिसाब से आपको फल मिल रहा है, ठीक है ना। या जज होता है, जज न्यायालय में जज होता है, जज निर्णय देता है, ठीक है। तो जज अगर निर्णय देता है तो जज किसी को निर्णय दिया इसको फांसी की सजा, और दूसरे को बोला इनको बाइज्जत बरी किया जाए, तो कोई नाले आदमी बोल सकता है अरे ये कैसा जज है, भेदभाव कर रहे हैं तुम, एक को फांसी की सजा दे दी और एक को जो बाइज्जत बरी कर दिया। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति ने ऐसा कर्म किया था वो अभी ने जज ने अपना फैसला सुनाया, तो ठीक है। वैसे ही जीव को जो भी दुख तकलीफ कष्ट आते हैं उसके लिए जीव स्वयं जिम्मेदार है। वो जीव भगवान को दोष नहीं दे सकता है, मेरे कष्टों के लिए भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, नहीं। हमारा अपना कर्म था, वो आपको भोगना पड़ेगा। तो फिर कोई बोल सकता है कि अपना ही कर्म भोगना, फिर भक्ति करने की क्या जरूरत है? फिर आपको उसका वाले बोलते रहते हो जब देखो जब भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। इसका उत्तर कौन देगा? कोई कह सकता है ना। यस तनी, तनी जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी भक्ति करने से हमको वो सामर्थ्य और शक्ति मिलती है ताकि हम उस प्रारब्ध को भोग सकें, गुड, हमें एक हिम्मत उत्तर, मिलती है। यस, एक आंसर सही दिया। या रंगनारायणी माता जी? हाँ जी प्रभु जी, एक तो यही पॉइंट था जो माता जी ने बता दिया, और दूसरा ये है कि जब हम नाम जप करते हैं तो हमें अगर ज्यादा कष्ट मिलना था तो वो थोड़ा कम होके मिलता है। अगर हमारी टांग टूट रही, मतलब अगर हमारी मतलब कि, तो थोड़े में गुजारा हो जाएगा, फ्रैक्चर नहीं होगा तो थोड़े में गुजारा, मोच आ जाएगी उससे, मतलब वो कम हो जाएगा हमारे थोड़े कष्ट कम नहीं, थोड़े से। नहीं, कम नहीं होगा, बल्कि हमारी गंभीरता पे कि बहुत कम हो जाएगा। ये हमारा खुद का भाव कैसा है, हम किस भाव से भगवान की शरण लिए है, ये तो देखिए आप, इससे तो पता चल जाता है कि कौन भक्ति में कितना आगे है, इसका भाव कैसा है। कई रास्ते में जा रहे हैं हम लोग, कोई एक्सीडेंट होना था खतरनाक, पता नहीं क्या हो जाता, पता लगा चोट तक नहीं आई, हल्की सी खरोच आ गई, या भगवान ने डटल पट्टी में काम लगा दिया, कम नहीं बहुत कम हो जाता है, कम तो होगा ही होगा। और जिस हिसाब से हम भगवान जो हमारा भाव है, हम कितनी गंभीरता से भगवान की शरण ले रहे हैं। भगवान की शरण लेने का मतलब भगवान के भक्तों की शरण लेना, उसको समझ लेना आप। भगवान की शरण लेना तो बहुत आसान है, कोई भी भगवान के पास चला के शरण ले लेता है। ठीक है, एक्चुअल बात होती है भगवान से माफी मांगना कितना आसान है, भक्तों से माफी मांगने पसीना आ जाता है। है कि नहीं? तो भगवान सब चीजें देखते हैं एकदम, तो भगवान और भगवान के भक्त की शरण लेना, ऐसा बोल सकते हैं, ये बात है। यस, बोलिए अमित गुप्ता जी, शॉर्ट में बोलिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी जैसे आपने बता दिया है, वैसे ये एड ऑन करना चाह रहा था कि जिस हिसाब से जिस वक्त का जैसा डिटर्मिनेशन होगा, और जिसका साधु गुरु और कृष्णा और शास्त्र के प्रति जिस हिसाब से उनका सरेंडर होगा, उसी प्रकार भगवान हमारे जो कष्ट आने वाले थे वो डिस्काउंट वे में उसको कम कर देते हैं। 100% वाला या 50% आने वाला तो वो 10% दे देंगे, ऐसा हाँ, होता है। ये भी बढ़िया पॉइंट है। जिस हिसाब से हमारा श्रद्धा है साधु गुरु शास्त्र पर, जिस हिसाब से हमारी शरणागति का भाव है, उस दर से भगवान वहाँ आपका कर्मा काट देते हैं। ये भी सही उत्तर है एकदम। हालांकि ये भी उत्तर रिलेटेबल ही जो रंगरानी माता जी ने बोला है, मैं थोड़ा सा और क्लियर हो गया, बस उत्तर तो वही है, भगवान की जिस हिसाब से शरण लेंगे, भगवान की शरण कैसे लेंगे, साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से, ये बात थी। तो ये मेन मेन बात है। तो आप भगवान को कभी भी दोष नहीं दे सकते कि किसी भी चीज के लिए, अपने कष्टों के लिए जीव को ये अधिकार नहीं है देने का, क्योंकि भगवान को लेना देना ही नहीं है। भगवान थोड़ी ना किसी को कष्ट देने बैठे हैं, भगवान तो मुरली बजाने बैठे हैं। उनको क्या करना है आपकी जिंदगी, जो अपना मुरली बजाएंगे, राधा के साथ घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे, मजे करेंगे, एंजॉय करते हैं 24 घंटे। ये तो हम लोग जाकर उन्हें परेशान कर देते हैं, भगवान ये दिक्कत आ गई है, भगवान राधा रानी को बोलते रहोगे मुरली रख दो जरा, आता हूँ सुन लूँ क्या कह रहा है। तो भगवान को कभी किसी से पक्षपात नहीं करते, वो चाहे वो भजन करे या ना करे, ना ही भगवान किसी को बोलते मेरी भक्ति करो, नहीं। जो आपके लिए अच्छा है मैंने बता दिया, अब आगे आपकी इच्छा है, भगवान किसी को फोर्स नहीं कर रहे। योर चॉइस, योर लाइफ, यू डिसाइड। भगवान ने लाज बना दी, कर्म की लाज जबरदस्त है एकदम। अगर आप गलत काम कर रहे हो तो बचोगे नहीं, ये पक्का है। हो सकता है आप दुनिया वालों से बच जाओ, माता पिता से बच जाओ, उनको बेवकूफ बना दो, मेरा साधु गुरु शास्त्र और भगवान को कभी बेवकूफ नहीं बना सकते। भगवान को तो बनाना संभव ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे हृदय में बैठ के सब देख रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग दिन भर। तो कुल मिला के बात यही है कि प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरा अनुगमन करता है। हाँ, अब ये जो लाइन है, इतना तो मैंने पूरा समझा दिया कि जो जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। फिर ये जो लाइन है, हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है, इसका क्या मतलब है, भगवान क्यों बोल रहे हैं, कौन इसे बताना चाहेगा? मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वशा, या संग्राणी माता जी बताइए। हाँ जी प्रभु जी, जैसे कोई भी किसी योग को अपनाता है ना, तो जैसे एक वो ट्रेन वाला एग्जांपल है ना, बताते हैं कि जो दूर से देखता है व्यक्ति कि लाइट आ रही है ना, तो मतलब वो ब्रह्मवादी है, जैसे कि वो ब्रह्म में लीन होना चाहता है, तो थोड़ा और पास आती है ट्रेन, फिर वो देखता है कि हाँ इसके डिब्बे भी हैं, है ना। तो ज्ञान योगी है, जैसे वो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करता है शास्त्रों का, फिर एक व्यक्ति जो ट्रेन के अंदर, जब ट्रेन रुकती है तो ट्रेन के अंदर जाता है, तो देखता है हाँ इसमें मतलब कि ये भी लगा है, बाथरूम भी हैं, बर्थ भी हैं, सब कुछ देखता है, अच्छे तरह से अंदर जाता है।
तो मतलब वो भक्ति योग है कि मतलब जो जिस जिस भाव से जितना जितना करेगा, है ना, तो अंत तक सब में पहुंचना, तो ये तरीके हैं, सारे वेज हैं। तो जैसे जैसे हम इस जन्म में अगर कुछ, जैसे अगर हम भक्ति योग कर रहे हैं, तो पीछे हम ये योग सारे करके आए हुए हैं, तो किसी ना किसी भाव में तो अब जो है परमात्मा की जो लाइट है वो भी भगवान की ही है, ठीक है ना। सूर्य देव है तो उसकी जो लाइट है, तो वो भी सूर्य देव की ही लाइट है, तो वो एक ही ना भगवान। तो जो प्रकाश है वो भी भगवान से ही आ रहा है, हाँ वो तो अगर अब परमात्मा में मिलना राजेश, आप बोलना क्या चाह रहे हो ये बताओ, सार क्या मतलब आपकी बात का? जैसे भगवान ये कह रहे हैं ना कि सारे भी किस हर तरीके से वो मेरी ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में वो मेरी ही भक्ति कर रहा है। हाँ यही मैं समझना चाह रहा था। हाँ इस जी, टाइम का मतलब केवल ये है कि लोग प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही भक्ति कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये है कि फल तो उसको प्रत्यक्ष रूप वाले से बेहतर मिलेगा, ना कि अप्रत्यक्ष वाले को, है कि नहीं। ये बात है। मगर हर व्यक्ति अगर यदि किसी की पूजा भी कर रहा है तो एक तरह से वो भगवान की ही पूजा कर रहा है। अप्रत्यक्ष वाले को अप्रत्यक्ष की तरह फल मिलेगा, प्रत्यक्ष वाले को प्रत्यक्ष की तरह फल मिलेगा। तो धूमराज का उदाहरण दिया था, इसके लिए जिनको अर्थ चाहिए था। देखिए, अर्थ का मतलब केवल धन नहीं होता है, अर्थ में सब कुछ आता है, संपत्ति, धन इत्यादि सब आता है, नाम शोहरत सब आता है। संकट में अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसने भगवान की शरण ली थी, कौन बताएगा? जय सनिता जी। हरे कृष्ण प्रभु, तुमने प्रणाम। प्रहलाद महाराज। हाँ वेरी गुड। और कोई? रंगनारायणी माता जी आप मान रहे हैं? गजेंद्र। हाँ गजेंद्र हाथी, बहुत सबसे सटीक उदाहरण है गजेंद्र हाथी का। आरत की जब भी बात आई, गजेंद्र हाथी सबसे पहले आता। आज ही मैं उनकी प्रार्थनाएं पढ़ रहा था। एक सेकंड है, क्लास चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए मैंने फोन किया। अभी बात करता हूँ मैं, क्लास जरूर बात करते हैं, ठीक है। हाँ तो गजेंद्र हाथी का उदाहरण बहुत अच्छा दिया आपने, बहुत सुपर उदाहरण है वो। और का उदाहरण दिया था आपने भी? मैंने तो गजेंद्र का ही दिया था, अनीता माता जी ने दिया था प्रहलाद महाराज जी का। हाँ प्रहलाद महाराज का भी था। गजेंद्र हो गया, प्रहलाद महाराज हो गया, ध्रुव महाराज हो गए। तो ऐसा अनेक उदाहरण है जिससे हम चर्चा कर सकते हैं कि लोगों ने भगवान की शरण लेके जीवन की सफलता प्राप्त। हाँ मैं बात बोल रहा था कि आ, खैर बाद में करेंगे। तो रमणाचार्य जी अपनी टीका में इस बात को बोलते कि देखिए, साधक जो होता है ना, तो तरह तरह से भगवान की भक्ति करता है। आप किसी को देखेंगे तो नाम का जप कर रहा है, कोई आरती उतार रहा है, कोई प्रचार कर रहा है। तो भगवान, एक बात ध्यान रखिए, कहीं बाहरी कर्म को नहीं देखते हैं कर क्या रहा है। इसको समझो आप, बात तो बहुत अच्छी सी है, ये डीप पॉइंट में बताने जा रहा हूँ। कोई भी गहरा था, भगवान भारी क्रिया को नहीं देखते। जैसे कई मंदिर में सुनते हैं, फलाने फलाने भक्त ने, इस्कॉन मंदिर में होता, उन्होंने इतना इतना लाख रुपए दान में दिए या इतना करोड़ दिए, या किसी ने बहुत बड़ी बड़ी सेवा कर दी, इतने भक्तों को बनाया, प्रचार किया है, बुक वितरण कर दिया। तो भगवान कभी फल आपको संख्या के हिसाब से नहीं देते, वो किस भाव से किया है आपने, वो देखा जाता है। आपने जो भी सेवा करी, उसके पीछे आप अपना गुणगान करना चाहते थे या भगवान का, वो दिखाया था। आपने रील डाली है पब्लिक के बीच में, तो आपने अपना कृष्ण के नाम पर अपना गुणगान किया है या भगवान का गुणगान किया? वो भाव तो भगवान को पता होता है ना। कल्लू लोग तो वैसे ही नंबर वन बदमाश हैं। अपने जो हिडन मोटिव को, जो उनके निजी स्वार्थ होते हैं, उसको वो बड़ी ही सफाई से ढाक कर एकदम भक्ति भाव में दे देते हैं। कल्लू में सोशल मीडिया में तो यही चलता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, आज ही मैं सुन रहा था, मैंने खट से आगे कर दिया। अब वो जो बोल रही है वो माता जी, वो कभी कृष्ण ने गीता में बोला ही नहीं है। तो आप ये बोलो ना कि मैं बोल रहा हूँ कि कृष्ण का नाम क्यों ले रहा हूँ, पता है कृष्ण का नाम मिलेगा तो मैं व्यूज ही नहीं मिलेंगे। ये बात है। तो भगवान ने फिर उनको भी आराम से, जैसे वो भगवान के साथ खेलते हैं, पर भगवान के साथ तबीयत से खेलते हैं। खूब चढ़ाएंगे, खूब चढ़ाएंगे, खूब चढ़ाएंगे, धड़ो से नीचे गिरा देंगे, खत्म। फिर कभी उठ ही नहीं पाएगा वो।
तो भगवान हर सेवा के पीछे सेवा के भाव को सम देखते हैं। इसका मतलब है नहीं कि कर्म नहीं करना चाहिए, भारी एक्टिविटी नहीं, वो भी करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझना चाहिए हमारा आंतरिक भाव क्या है। हमारा भाव से मतलब हमारा मोटिव, मोटिव को हिंदी में क्या बोलेंगे, इंटेंशन या इरादा क्या है, उद्देश्य। उद्देश्य, किस भाव से सेवा की जा रही है, किसको प्रसन्न करने के लिए की जा रही है, ये बात किसकी शरणागति के लिए की जा रही है, ये बात बहुत अच्छी बात है, रामानुजाचार्य जी बताएं। खैर, भगवान की भक्ति सभी को करनी चाहिए, चाहे जो भी भाव से करे वो करना चाहिए, क्योंकि उसका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये सबसे अच्छी भक्ति तो वही है, निष्काम भाव से की जाती है, बदले में जिसकी कोई आशा नहीं होती, वो व्यक्ति भगवान का प्रिय बन जाता है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग भगवान के पास जाके मांगते हैं, प्रॉब्लम ये है, हम कभी चलो मांग लिया ठीक है, हम कभी ये सोचते नहीं कि भगवान ने कभी कुछ दूं क्या मैं। कितने लोगों के मन में भाव आता होगा, मैं तो बड़ा आश्चर्य, अभी नरसिंह चतुर्दशी आ गई, सब मांगेंगे खट 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 खट, भगवान ये लिस्टों की लंबी चौड़ी, ये कर दो वो कर दो, कभी सोचते नहीं कि अरे कभी भगवान के पास जाके बोला भगवान मैं आपको ये चीज देना चाहता हूँ, वो भगवान को प्रसन्न करा। वहां भगवान बोलते ये आ गए भिख मांगे, जब देखो मांगते ही रहते हैं मेरे से। तो ये भी सोचना चाहिए हम भगवान को दे क्या रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। मैं तभी कुछ दिन पहले गया था नरसिंह भगवान का, सबसे पहले मैंने ये बोला भगवान आपके पास देने को मेरे लिए ये एक चीज है, ये मैं आपको देता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे बोल के। तो भगवान को देना भी आना चाहिए, लेना ठीक है, मदद मांगते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं संकट में होते भक्त गुहार कर सकता है, लेकिन ज्यादातर भगवान में देने का भाव होना चाहिए। जो देने का भाव रखता है ना, वो भगवान बिल्कुल उसके समझ लो कि उसका तो गुलाम बन जाते हैं भगवान, यार ये भक्त है सही। हाँ, सारी दुनिया मेरे तो भीख मांग रही है, तो ये कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, और देते भी है भगवान, ऐसा नहीं कि नहीं देते। सर्वोच्च भक्ति तो वही है, निष्काम भाव से जो की जाती है। सभी आचार्यगण इसी बात को बोल रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रदीपा सभी इस बात को बोल रहे हैं कि अच्छी भक्ति तो वही है जो निष्काम भाव से की जाए। अब अगले श्लोक में, ऐसा समय हो गया, अगले श्लोक में भगवान को देवताओं की बातें करेंगे अब। कांचा कर्मणा सिद्धि जयन्ते ही देवता, यहाँ भगवान ने बात कर ली, अब भगवान ये चालू करेंगे, अब एक एक करके चालू होगा। जो देवता की शरण लेंगे उनको मैं देवताओं के पास भेजूंगा, इस तरह तरीके से भगवान बोलना चालू करेंगे, किसको किस भाव से करना। देवता की शरण वालों को देवताओं के भाव से बोलूंगा, फिर वर्णाश्रम सिस्टम के बारे में बोलेंगे। अच्छे वर्ष इस श्लोक से, अध्याय के सारे वर्ष बहुत अच्छे हैं, क्लिक कर दिए। आने वाले वर्ष 17-18 तक बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वर्ष है, ऑलमोस्ट सभी बहुत अच्छे श्लोक है। विद्युत विज्ञान है ना, एक से एक बढ़िया एक श्लोक है। किसी का कोई प्रश्न? यस अनीता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जन्म प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि भगवान से हमें मांगना नहीं चाहिए, तो हमें इसका क्या अर्थ होना चाहिए कि सिर्फ हमने भौतिक इच्छाएं तो चलो हमने नहीं मांगनी, वो तो समझ आता है कि इस जगत की चीजों को नहीं मांगना चाहिए। क्या भगवान से उनकी भक्ति मांगना या भक्तों के संग मांगना या नाम जप में रुचि मांगना या उत्साह मांगना, क्या ये भी एक कामना है क्या? आपको क्या लगता है, इसे मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, क्या आपका कैसे? मांगना तो चाहिए, क्योंकि उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे इसके विषय में। हाँ, तो हम जब बोलते हैं ना कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए, तो उसका मतलब है कि भगवान से कुछ भौतिक वस्तुएं नहीं मांगना चाहिए, जहां तक हो। हाँ, कभी हम संकट में हैं तो आचार्य ने रिकमेंड किया, वो बात अलग है, बहुत आर्थिक स्थिति खराब है तो इसी केस में टेम्पररी सिचुएशन है तो कर सकते हैं, स्वास्थ्य बहुत खराब है तो हम बोल सकते हैं, तो मांग सकते हैं। बट जनरल जहाँ तक इस हैबिट को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन रही बात आपकी भगवान को मांगना, भगवान की भक्ति मांगना, किसी योग्य साधु का संग मांगना, भागवतों को सुनना, ये तो बिल्कुल मांगना चाहिए, ये तो हमारी भक्ति की सीढ़ी है। वो तो पूरे शास्त्र का सिद्धांत ही यही, सबसे बड़ा सिद्धांत यही, संग, साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र संग सर्व सिद्धि हो गए। किसी को सही साधु अगर मिल गया ना, तो छोटा सा संग पूरी सिद्धि दिला देगा, लाइफ का अचीवमेंट, पर्पस ऑफ लाइफ सक्सेस करा देगा। अगर मिलता है तो बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है। उसके लिए वो भक्ति करने वाला भी उसका आंख नाक कान खुले होने चाहिए, वो अंध भक्त नहीं होना चाहिए।
उसको बराबर चीजों को पहचानना आना चाहिए। वो आता है शास्त्रों का ज्ञान से, तो उससे उसमें डिस्क्रिमिनेशन पावर डेवलप हो जाती है। तो आपको उत्तर में यस बिल्कुल मांगना चाहिए, वो स्वार्थ में नहीं आता है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ये सत्यनारायण माता जी आपने हाथ उठाया। नहीं प्रभु जी, वो माता जी वाले जवाब में मेरा हो गया था, इसलिए मैंने डाउन कर लिया। अच्छा अच्छा, ओके। तो आपको छोटी सी कहानी सुनाई था तो उत्तर मिल जाएगा। एक गांव में एक आलसी व्यक्ति था, बहुत ही निठल्ला, दिन भर सोना, कुछ काम वाम नहीं करना। उसकी मम्मी उसे डांटती थी, मारती थी, कुछ करता ही नहीं था वो। और एक दिन उसने सुना गांव में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, धाम 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 धाम। राजा का कोई आदमी ढोल पीट रहा है सब जगह कि आज राजा ने, कल राजा सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक दरबार खोलेगा अपना, जिसको जो मांगना है मांग लो, जितना चाहोगे उतना मिलेगा। तो सब खुश हो गए, लोग भागे यहाँ वहाँ, तैयार थे एकदम, सब लिस्ट बनी हुई थी। पति पत्नी ने मिलकर बढ़िया एक पुलिंदा तैयार कर रखा था। 100 बीघा जमीन चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, ट्रक चाहिए, सोना चाहिए इत्यादि, लड़कों को सुंदर लड़कियां चाहिए, सब कुछ। पहुंचे और राजा ध्वज में दरबार खोला, वो सबको दे रहा था। यस, इनको जो सबको राजा बोल रहा था, इनको देते जाओ अपने स्टाफ को, जो जो मांग रहा है उसको जमीन दे दो, उसको जानवर दे दो, उसको गाय दे दो, उसको सोना दे दो, जिसको जो चाहिए। करते करते 3-4 बज गए, ये निठल्ला सो ही रहा था। उसकी माँ गई देख के, सब मनु से तू अब तो चले जा, मांग ले, इतना अच्छा मौका मिला है, अब तो चले जा। उसके दोस्त आके बोले इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा, जिंदगी जिंदगी में क्या करेगा। चिंता हो रहे थे माँ बाप को। इसने बोला मैं तो आराम से ही जाऊंगा, सोता ही रहा 4 बजे तक तो ये तो 4 बजे तो उठा आराम से, और धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते नहा के धोके तैयार होकर पहुंचा तो 5 बजने ही वाले थे, और 5 बज चुके थे, दरवाजे पे ही खड़ा हो गया जाके। उसने कहा भैया राजा ने बुलाया, तो उसने कहा समय तो हो चुका है। उसने बोला नहीं, आप एक बार बोल को देखो कि 5 बजा है एग्जैक्टली। तो दरबार अंदर गया राजा के पास और बोला कि हाँ। राजा बोला ठीक है, अच्छा भेज दो, आखिरी व्यक्ति है आज का। तो राजा भी जानता है इसके बारे में, बोले आइए आइए महारथी आइए, आप यहाँ आने भी आलसी करके लेट आए एकदम, बताइए क्या चाहिए आपको। तो उसने बोला मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक चीज चाहिए। क्या? मतलब मुझे आपकी दोस्ती चाहिए। तो राजा ने बोला दोस्ती? और अरे कुछ और मांगो लो भाई, जमीन मांगो, जायदाद मांगो, सोना मांगो, मेरी दोस्ती से तुम्हें क्या मिलेगा। मुझे तो बस आपकी दोस्ती चाहिए, आपका साथ चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आपने वादा किया था आप देंगे, आपने घोषणा करी थी। राजा ने बोला ठीक है, लेकिन शर्त है कि मैं तुमसे मिलने रोज नहीं आ पाऊंगा, मैं साल में एक आध बार कभी आऊंगा। उसने कहा मंजूर है, क्योंकि मैं बिजी इतना रहता हूँ। समय बीत गया, राजा भूल गया। 6-7-8 महीने बीते, फिर राजा को ध्यान आया, मैंने एक दोस्त बनाया है। उसने मंत्री को बोला चलो भाई दोस्त का घर पता करो, जाना है मिलने के लिए, उसको मैंने वादा किया था। मंत्री आदमी को भेजा उसे घर तक, देखा भाई रोड खराब है, पानी की व्यवस्था नहीं है, राजा को कैसे लेके आएंगे यहाँ पर। तो स्टाफ ने पहले उसकी रोड बनवाया उसे घर तक पक्का रोड बन गया। और फिर पानी की व्यवस्था करवाया, कुएं को, कि पता है राजा को कि प्यास लग जाए, पानी मांग ले तो कहाँ से देंगे। फिर आसपास पता किया, राजा आएगा तो पूछेगा अपने दोस्त से यहाँ स्कूल स्कूल है कि नहीं है। दोस्त बोलेगा नहीं, तो स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए। इस प्रकार से उसके आने के पहले सारी चीज उसकी व्यवस्था हुई पूरे गाँव में। सारी अवसर मांगने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसलिए कहते हैं भगवान से मांगने में भगवान को मांग लो, जो अर्जुन ने किया था, वो सबसे सही काम वही है। फिर जो दे दो उसमें खुश हो जाओ, ये बात है। मेरा ख्याल है आप लोग उत्तर स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, ठीक है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई कमेंट करना चाहे तो कर सकता है, कुछ बोलना हो। यस, मीता जी बोलिए। हाँ बोलिए तनु माता जी, आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? आपने हाथ उठाया। ठीक है, शायद आवाज नहीं जा रही। ठीक है, धन्यवाद। कल मिलेंगे हम लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।